जय श्री राम। आप सुन रहे हो रामचरितमानस बालकांड श्री शिव पार्वती संवाद। जो नृपतनयत ब्रह्म किमि राम, नारी विरहमति भूर सिया राम। देखी चरित्र महिमा सुनत रामा, भ्रमति बुद्धि अति मोर सिया राम। यदि वे राजपुत्र है तो ब्रह्मा कैसे हुए? स्त्री के वियोग से उनकी बुद्धि भ्रमित कैसे हो गई? उनके चरित्र देख और सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत भ्रम में है। यह पार्वती माता शिव भगवान से पूछ रही हैं। जो अनीह व्यापक विभु को, कहूँ बुझाई नाथ मोहि सोऊ। अज्ञ जानि ऋष उरजनि धरहु, जहि विधि मोह मिटे सोई करऊ। यदि कोई और अनीह व्यापक समर्थ ब्रह्मा है तो हे नाथ वह मुझे समझा कर कहिए। मुझे मूर्ख जान हृदय में क्रोध न करके जिस प्रकार मेरा अज्ञान दूर हो जाए वही कीजिए। मैं बन दीखी राम प्रभुताई, अति भय विकल न तुम ही सुनाई। अति भय विकल न तुम ही सुनाई। तदपि मलिन मन बोधु न आवा, सो फलु फली भांति हम पावा। मैंने मन में श्री राम जी की प्रभुता देखी थी और डर से बहुत व्याकुल होकर यह बात आपको नहीं सुनाई। जो भी मेरे मलिन मन को बोध न हुआ सो उसका फल मैंने अच्छी तरह पाया। अजहु कछु संसौ मन मोरे, करहु कृपा बिनवऊ कर जोरे। प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा, नाथ सो समुझी करहूँ जनि क्रोधा। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, मुझ पर कृपा करिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, हे प्रभु आपने उसे उस समय मुझे बहुत प्रकार से समझाया था, यह समझकर हे नाथ क्रोध न कीजिएगा। तब कर अस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन नाही। राम कथा पर रुचि मन माही, कहूँ पुनीत राम गुण गाथा। भुजग राज भूषण सुरनाथा। पहले जैसा मोह अब मुझको नहीं है। राम कथा सुनने की मन में रुचि है। हे नागराज भूषण, हे देवताओं के स्वामी, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। बंदौ पद धरि धरनि सिरु रामा, विनय करऊँ कर जोर सिया रामा। बरनहु रघुबर विशद जसु रामा, श्रुति सिद्धांत निचोर सिया रामा। मैं पृथ्वी पर सिर रखकर आपके चरणों को प्रणाम करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप श्री रामचंद्र जी का निर्मल यश, वेदों का सारांश लेकर वर्णन कीजिए। यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम बचन तुम्हारी। गूढ़ तत्व न साधु दुरावई, आरत अधिकारी जह पा।
यद्यपि स्त्री को वेद सिद्धांत सुनने का अधिकार नहीं है, तथापि मन, क्रम और वाणी से मैं आपकी दासी हूँ। साधु लोग जहाँ आर्त अधिकारी पाते हैं, वहाँ गुण तत्व को भी नहीं छिपाते। अति आरती पूछऊं सुर राया, रघुपति कथा कहूँ करिदाया। प्रथम सो कारण कहूँ विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण विपुधारी। हे देवेश, बहुत दिन होकर मैं आपसे पूछती हूँ, कृपा करके आप रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले वह कारण विचार कर बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्मा सगुण रूप धारण करता है। पुनि प्रभु कहूँ राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहूँ दारा। कहूँ जथा जानकी विवाही, राज तजा सो दूषण काही। फिर मैं प्रभु राम जी के अवतार की कथा कहिए। फिर उदार बाल चरित्र का वर्णन कहिए। जिस प्रकार जानकी जी से विवाह हुआ सो कहिए, और राज्य को छोड़ दिया सो क्या दोष था। बन बस की ने चरित अपारा, कहूँ नाथ जी मेरा वन मारा। राज बैठकी ने बहुलीला, सकल कहूँ शंकर सुखशीला। वन में रहकर जो अनेक चरित्र किए, और जैसे रावण को मारा हे नाथ, वह भी कहिए। फिर हे सुख स्वरूप शंकर जी, रामचंद्र जी के ने राजगद्दी पर बैठकर अनेक लीलाएं की, वे सब कहिए। बहुरी कहूँ करुणायतन रामा, कीन जो अचरज राम सिया राम। प्रजा सहित रघुवंश मनि राम, कीमियों ने निज धाम सिया राम। हे कृपा निधान, जो अद्भुत कार्य रामचंद्र जी ने किए, वे सब कहिए। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी प्रजा सहित अपने धाम वैकुंठ को कैसे गए। पुनि प्रभु कहूँ सो सतत्व बखानी, जय विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। भगत ज्ञान विज्ञान विरागा, पुनि सब वर्णऊ सहित विभागा। फिर हे प्रभु, वह तत्व वर्णन कीजिए जिसके स्मरण में मुनि और ज्ञानी जन सदा मग्न रहते हैं। भक्ति ज्ञान और वैराग्य का वर्णन कीजिए। और राम रहस्य अनेका, कहूँ नाथ अति विमल विवेका। जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयाल राखहूँ जनि गोई। श्री राम जी के और भी जो अनेक गुण चरित्र हो, उन्हें भी कहिए। हे नाथ, आपका ज्ञान निर्मल है। हे प्रभु, मैंने जो न पूछा हो वह भी छिपा न रखिएगा। तुम त्रिभुवन गुर वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। प्रश्न उमा के सहज सुहाई, छल विहीन सुनि शिव मन भाई। आपको वेदों के तीनों लोकों का गुरु कहा है। अन्य तुम जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी के स्वाभाविक सुहावने और छल रहित वचन शिव जी को भले लगे। हरे ही राम चरित
सहित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा, परमानंद अमित सुख पावा। शिव जी के हृदय में राम जी के सब चरित्रों का स्मरण हो आया। प्रेम से शरीर पुलकित हो, नेत्रों में जल भर आया। राम जी का रूप हृदय में आ गया, जिससे शिव जी को अत्यंत सुख प्राप्त हुआ। मगन ध्यान रस दंड जुग रामा, पुनि मन बाहिर कीन सिया रामा। रघुपति चरित महेश तब रामा, हर्षित बरनय लीन सिया रामा। महादेव जी 2 घड़ी ध्यान में मग्न रहे, फिर उन्होंने मन को ध्यान से हटाया। तब प्रसन्न होकर रामचंद्र जी का चरित्र वर्णन करने लगे। झूठ सत्य जाहि बिनु जाने, जिम भुजंग बिनु रजु पहचाने। जहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन ब्रह्म जाई। जिसके बिना जाने झूठ ही भी सत्य जान पड़ता है, जैसे रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है। जिसको ज्ञान लेने का से संसार छूट जाता है, जिसको जान लेने से संसार छूट जाता है, जैसे जागने में स्वप्न का भ्रम दूर हो जाता है। बंदौ बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामू। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। मैं उन्हीं रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं। मंगलों के धाम अमंगलों को हरने वाले तथा श्री दशरथ के आंगन में विहार करने वाले श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। जय श्री राम। करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी। हर्षि सुधा सम गिरा उचारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। तुम समान नहीं को उपकारी। श्री रामचंद्र जी को प्रणाम कर शिव जी प्रसन्न हो अमृत के समान वाणी बोले, हे पार्वती धन्य है तुम्हारे समान उपकारी कोई नहीं है। पूछूं रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीन्हु प्रश्न जगत हित लागी। तुमने राम जी की कथा का प्रसंग पूछा है, जो सब लोगों को पवित्र करने वाली गंगा के समान है। तुम राम जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। जगत के हित के लिए ही तुमने यह प्रश्न किया है। राम कृपाते पार्वती रामा, सपन हूँ तब मन माय सिया रामा। शोक मोह संदेह भ्रम रामा, मम विचार कछु नाय सिया रामा। हे पार्वती, मेरे विचार से तो श्री रामचंद्र जी की कृपा से सपने में भी तुम्हारे मन में शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। तदपि आशंका कीन्हु सोई, कहत सुनत सब करहित होई।
जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र ही भवन समाना। जो भी वही शंका की है, तो भी वही शंका की है, जिसके कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने हरि कथा कानों से नहीं सुनी, उसके कान सांप के बिल के समान है। नयननि संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। ते सिर कटु तू बरी समतूला, जेन नमत हरि गुरु पद मूला। जिसने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उसके नेत्र मोर पंखों में लिखे हुए नेत्रों के समान हैं। वे सिर कड़वी तुम्बी के समान हैं, जो हरि और गुरु के चरणों में नहीं झुकते। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान तई प्राणी। जो नहीं करई राम गुण गाना, जी है सुदादुर जी है समाना। जिन्होंने अपने हृदय में हरि भक्ति धारण नहीं की, वे प्राणी जीते हुए भी मुर्दों के समान हैं। जो लोग राम गुणगान नहीं करते, उनकी जीभ मेढक की जीभ के समान है। पुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनी हरि चरित न जो हर साथी। गिरिजा सुनहु राम के लीला, सुरहित धनुज विमोहन लीला। वह छाती ब्रज के समान कड़ी और निष्ठुर है, जो हरि चरित्र सुनकर प्रसन्न नहीं होती। हे पार्वती, श्री राम जी की लीला सुनो, जो देवताओं का हित करने वाली है और राक्षसों को मोहित करने वाली है। राम कथा सुर धेनु समरामा, सेवत सब सुख दान सिया रामा। संत समाज सुरलोक सब रामा, कौन सुनय अस जान सिया रामा। श्री राम कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है। साधुओं की सभा देवलोक है, जैसा ऐसा जानकर इसे कौन नहीं सुनेगा। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ाव निहारी। राम कथा कली विटप कुठारी, सादर सुनु गिरि राजकुमारी। सादर सुनु गुरु राजकुमारी। राम कथा हाथ की सुंदर ताली है, जो संदेह रूपी पक्षी को उड़ा देती है। राम जी की कथा कलयुग रूपी वृक्ष के काटने की कुल्हाड़ी है। हे पार्वती, आदर के साथ इसे सुनो। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अनगित श्रुति गाए। जन्म कर्म अगणित श्रुति गाए। जथानंत राम भगवाना, जथा कथा कीरति गुण नाना। तथा कथा कीरति गुण नाना। वेदों ने श्री राम जी के गुण, वेदों ने श्री राम जी के नाम गुण, सुंदर चरित्र, जन्म कर्म सभी असंख्य कहे हैं। जैसे भगवान राम अनंत हैं, वैसे ही उनकी कथा
कीर्ति और अनेक गुणों का भी अंत नहीं है। तदपि जथा श्रुत जसि मति मोरी, कहियहु देखी प्रीति अति तोरी। उमा प्रश्न तब सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत मोहि भाई। तो भी जैसे मैंने सुनी और जैसी मेरी बुद्धि है उसके अनुसार तुम्हारी बहुत प्रीति देखकर कहूँगा, हे पार्वती, तुम्हारे प्रश्न स्वाभाविक, सुहावने, सुखदायक और साधु सम्मत हैं, मुझे भी अच्छे लगे हैं। एक बात नहीं मोहि सुहानी, तदपि मोह बस कहेहु भवानी। तुम जो कहा राम को आना, जेहि श्रुति गाओ धरहि मुनि ध्याना। हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, यद्यप तुमने अज्ञानवश होकर ही कही है। तुमने जो यह कहा है कि वे राम कोई और हैं जिन्हें वेद गाते और मुनिजन जिनका ध्यान करते हैं। कही है सुनहि अस अधम नर रामा, ग्रसे जे मोह पिशाच सिया रामा। पाखंडी हरि पद विमुख रामा, जानहि झूठ न साच सिया राम। ऐसी बात अधम मनुष्य ही कहते सुनते हैं, जो अज्ञान रूपी पिशाच ग्रस्त पाखंडी और हरि भगवान के चरणों से विमुख हैं और झूठ सच कुछ नहीं जानते हैं। अज्ञा को विद अंधा भागी, कोई विषय मुकुर मन लागी। लंपट कपटी कुटिल विषेखी, सपने हूँ संत सभा नहीं देखी। जो अज्ञानी, मूर्ख, अंधे और अभागे हैं और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई लग रही है, जो लंपट, छली और कुटिल है और उन्होंने सपने में भी संत समाज नहीं देखा। कहित वेद असम्मत बानी, जिनके सुख लाभ नहीं हानि। मुकुर मलिनारु नयन विहीना, राम रूप देखहि किमि दीना। जिन्हें लाभ हानि नहीं सूझती, वे ही ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहते हैं। जिनका दर्पण रूपी मन मैला है और जिनके ज्ञान रूपी नेत्र नहीं है, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी के रूप को कैसे देखें। जिनके अगुण न सगुण विवेका, जल पहि कल्पित बचन अनेका। हरि माया बस जगत भ्रमाही, तिन्हि कहत कछु अघटित नाही। जिनको निर्गुण और सगुण का ज्ञान नहीं है, जो अनेक प्रकार की मनमानी बातें बकते हैं, जो हरि की माया के वश में भ्रमते हैं, उनको कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। बातुल भूत विबस मतवारे, ते नहीं बोलहि बचन विचारे। जिन कृत महामोह मदमाना, तिन कर कहा करिए नहीं काना। जो बात रोग से बकवाद करने वाले सन्निपाती, उन्मत्त और मतवाले हैं, वे संभाल कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने भारी अज्ञान रूपी मदिरा को पी लिया है,
उनके कहने पर ध्यान नहीं देना चाहिए। रस निज हृदय विचारी रामा, तजु संशय भजु राम पद रामा, सुनु गिरिराज कुमारी रामा, भ्रम तम रवि कर बचन मम राम। ऐसा अपने मन में विचार कर संदेह छोड़ दो और राम जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, संदेह रूपी अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। सगुन नहीं अगुण नहीं, नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा, अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। सगुण निर्गुण के कुछ भेद नहीं है। मुनि पुराण पंडित और वेद ऐसा कहते हैं कि जो निर्गुण रूप रहित अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेम व सगुण हो जाता है। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जलु हिम उपल बिलग नहीं जैसे, जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा, तही किमि कहिए विमोह प्रसंगा। जो निर्गुण है वह सगुण कैसे होता है? जैसे जल और ओले में कुछ अंतर नहीं है। जिसका नाम संदेह रूपी अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य के समान है, उनको मोह होना कैसा कहा जा सकता है? राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निशा लवलेशा, सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनि विज्ञान बिहाना। रामचंद्र जी सच्चित आनंद स्वरूप सूर्य हैं। वहाँ मोह रूपी रात्रि होती ही नहीं। भगवान स्वभाव से ही प्रकाश रूप है, वहाँ सवेरा भी नहीं होता। हरस विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहमिति अभिमाना, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। हर्ष शोक ज्ञान अज्ञान अहंकार अभिमान, ये सब जीव के धर्म हैं। श्री राम जी तो साक्षात व्यापक परम ब्रह्मा परमानंद स्वरूप सबसे परे और पुराण पुरुष हैं। इसे सारा संसार जानता है। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि रामा, प्रगट परावर नाथ सिया रामा, रघुकुल मणि मम स्वामी सोई रामा, कही शिव नायऊ माथ सिया रामा। शास्त्रों में जो पुरुष नाम से प्रसिद्ध है, प्रकाश की खान है, प्रगट और सबके स्वामी हैं, वही रघुवंशवणी श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। यह कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। जय श्री राम। निज भ्रम नहीं निज भ्रम नहीं समुझहि अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरई जड़ प्राणी, जथा गगन धन पटल निहारी, जो भानु कहई कुविचारी। अज्ञानी लोग अपनी भूल तो
समझते नहीं हैं। वे जड़ प्रभु पर उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में सूर्य को बादल से ढका हुआ देखकर वे लोग कहते हैं कि सूर्य छिप गया। चितव जो लोचन अगुली लाए, प्रगट जुगल ससित ही के भाए। उमा राम विषय के असमोहा, नभतम धूम धुरी जिम सोहा। जो आँखों में अंगुली लगाकर देखता है उसको तो दो चंद्रमा प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। हे पार्वती, राम जी के विषय में मोह की बातें ऐसी ही है जैसे आकाश में धुआं, धूल और अंधेरे का दिखना। विषय करन सुरजीव समेता, सकल एक तेक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। विषय, इंद्रियों के देवता और जीव, यह सब एक से ही एक चेतन है। इन सब के परम प्रकाशक वही अनादि ब्रह्मा अयोध्यापति श्री रामचंद्र जी हैं। जगत प्रकाश प्रकाशक रामु, मायाधीश ज्ञान गुण धामु। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य मोह सहाया। जगत प्रकाश्य है और रामचंद्र जी प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी तथा ज्ञान के गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्यता से जड़ माया भी मोह की सत्यता सहायता पाकर जय श्री राम सत्य ही प्रतीत होती है। रजत सीप महु भास जिमिरामा, जथा भानु कर बार सिया रामा। जदपि मृषाति हूँ काल सोई, भ्रम न सकई को तारी रामा। जैसे सीप में चांदी का और सूर्य की किरणों में भ्रम से जल की प्रतीति होती है, यद्यपि यह तीनों काल में असत्य है, तो भी इस भ्रम को कोई नहीं टाल सकता। यही विधि जग हरि आश्रित रही, तदपि असत्य देत दुख है। जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे न दूर दुख होई। इसी प्रकार जगत भगवान के सहारे रहता है। यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जैसे सपने में कोई सिर काट ले तो बिना जागे दुख दूर नहीं होता। जासु कृपास भ्रम मिटि जाई, गिरिजा सोई कृपाल रघुराई। आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमानी निगम हसि गावा। हे पार्वती, जिनकी कृपा से ऐसा भ्रम मिट जाता है वही कृपालु श्री रामचंद्र जी हैं, जिनका आदि अंत किसी ने नहीं पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि के से अनुमान करके ऐसा गाया है। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। आनन रहित
सकल रस भोगी, बिनु बानी बकला बड़ जोगी। वह ब्रह्मा बिना पैर के चलता है, बिना कान के सुनता है, बिना हाथ भांति भांति के काम करता है, बिना मुख के सब रसों का स्वाद लेता है, बिना वाणी के ही योग्य वक्ता और बड़ा योगी है। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहई ध्यान बिनु बास अशेषा। असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। वह बिना शरीर के ही स्पर्श करता है, नेत्रों के बिना ही देखता है, बिना नासिका के सब प्रकार की गंध को सूंघता है। ब्रह्मा की करनी सब ही प्रकार से अलौकिक है, उसकी महिमा कही नहीं जा सकती। जही मिगा वही वेद बुध रामा, जाहि धरहि मुनि ध्यान सिया रामा। सोई दशरथ सुत भगत हित रामा, कौशलपति भगवान सिया रामा। जिसको वेद और पंडित इस प्रकार कहते हैं और मुनिये जिसका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्त हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान रामचंद्र जी हैं। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊं विशो की। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उर अंतर्यामी। रघुबर सब उर अंतर्यामी। काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर जिसके नाम के बल से मैं उसे जन्म मरण के दुख से मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी चराचर के स्वामी और सबके हृदय के अंतर्यामी हैं। बिबसहु जासु नाम नर कहई, जन्म अनेक रचित अदद रही। सादर सुमिरन जे नर करही, भोग आरिधि गोपद उतरही। विवश होकर भी जिसका नाम लेते ही अनेक जन्मों के संचित पाप भस्म हो जाते हैं। जो आदर पूर्वक प्रभु का स्मरण करते हैं, वे इस संसार सागर को गाय के खुर के बराबर गड्ढे के समान पार कर जाते हैं। राम स परमात्मा भवानी, तह भ्रमति अवहित तव वाणी। अस संशय आनत उर माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही। हे भवानी, उसी परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं। उनके भ्रम है तुम्हारा, उनमें भ्रम है तुम्हारा, यह कहना बहुत ही अनुचित है। हृदय में संदेह आते ही ज्ञान वैराग्य आदि सद्गुण दूर हो जाते हैं। सुनी शिव के भ्रम भंजन बचना, मिट गए सब कुतरक के रचना। भै रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण असंभावना बीती। शिव के ब्रह्मनाशक वचन सुनकर पार्वती के सब कुतर्क दूर हो गए। श्री राम जी के चरणों में स्नेह और विश्वास हुआ तथा कठिन असंभावना राम
का परम ब्रह्मा होना असंभव नहीं, यह संदेह दूर हो गया। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गहिरामा, जोरी पंख रहु पान सिया रामा, बोली गिरिजा बचन बर रामा, मनहु प्रेम रस सान सिया राम। बारंबार प्रभु शिव जी के चरण कमलों को छूकर, कमल रूपी हाथ जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रूपी रस में सान कर सुंदर वचन बोली। शशि कर सम सुनी गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सर दातप भारी, तुम कृपाल सबु संशय हरेऊ, राम स्वरूप जानी मोहि परऊ। चंद्रमा की किरणों के समान आपकी शीतल वाणी सुनकर शरद ऋतु की धूप के समान मेरा अज्ञान जाता रहा। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह दूर कर दिया। अब मुझे श्री राम जी का स्वरूप जान पड़ा। नाथ कृपा गयऊ विषादा, सुखी भयऊ प्रभु चरण प्रसादा, अब मोहि आपनी किंकरि जानी, यद्यपि सहज जड़ नारी अयानी। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा दुख जाता रहा और प्रभु के चरणों के प्रसाद से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्वाभाविक मूर्ख और नासमझ स्त्री हूँ, तथापि आप मुझे अपनी दासी जानकर प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ, जो मो पर प्रसन्न प्रभु राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब पुरवासी। हे प्रभु, जो आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैंने जो पहले पूछा था वही कहिए। श्री रामचंद्र जी साक्षात ब्रह्मा चिन्मय अविनाशी, सब प्रपंचों के अलग से अलग, सब प्रपंचों से अलग, सबके हृदय रूपी पुर में वास करने वाले हैं। नाथ धरऊ नर तनु के ही है तू, मोहि समुझाई कहऊ वृष के तू, उमा बचन सुनी परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया है, वे वृष केतु समझा कर कहिए। पार्वती के अति नम्र वचन सुनकर और रामचंद्र जी की कथा पर पवित्र प्रीति जानकर ही हर से कामारी तब रामा, शंकर सहज सुजान सिया रामा, बहुविधि उमहि प्रशंसी पुनि रामा, बोले कृपा निधान सिया रामा। तब कामदेव के शत्रु स्वभाव श्री शंकर भगवान, कामदेव जी के शत्रु शंकर भगवान स्वभाव ही से बड़े चतुर, कृपा निधान शंकर जी हृदय से में प्रसन्न हुए। फिर पार्वती जी की बहुत प्रकार से बड़ाई करने के बोले। क्या बोले वो आगे आपको अगले एपिसोड में सुनाऊंगा, आगे कथा सुनाऊंगा।
शंकर भगवान और पार्वती माता का संवाद चालू है। कृपया सब्सक्राइब करते रहिए और जय श्री राम भगवान का भजन करते रहिए, राम नाम जपते रहिए। जय श्री राम।